Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend Review and we're back in Karachi. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, कैसा रहा आपका लाहौर का जेलम इस्लामाबाद लाहौर का दौरा? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हुलिये से मुझे कोई 6-7 किलो वजन चढ़ चुका है। नहीं हसन, ऐसा भी नहीं है। अब आप यूर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं अब आप चाहते हैं लोग कहें नहीं हसन आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं, लोगों ने ऑलरेडी कह दिया है कि हसन आप क्या मोटे हो गए हैं, पले में लग रहे हैं। हाँ पले में लग रहे हैं, इज द राइट टर्मिनोलॉजी। ससुराल जाके तो ये होता है ना, फिर ससुराल जाके आपको पता फिर ऐसे होता है। और कोई बिल्कुल ख्याल नहीं रखा चीज़ों का और मैंने कहा आने दो फिर। हसन आपने अब खाना बंद कर देना है और अब आपने उतार लेना। बंद कर देना नहीं है, बंद कर दिया है। खाना बंद किया जा चुका है जी। और आज 5 किलोमीटर रात को दौड़ना भी है। तो हफ्ते में इंशाल्लाह ऐसे ही यूं इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो। आप सुनाएं आपका ट्रिप अल्लाह कैसा का रहा? शुक्र है बहुत अच्छा था। मेरा बहुत सादा सा ट्रिप था, एक लाहौर का, अम्मी अब्बू को मिली और इट वाज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई फाइनली मेरे बच्चों से भी। एक्चुअली लोगों को मैं कहना चाहूँगी बच्चों को मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। हाँ। मैं अनलाइक हसन उनके घर विजिट कर चुकी हूँ और उनकी अम्मी से और इकरा से और अलीज़ा और अमीरा से मैं मुलाकात कर चुकी हूँ। आमना बिल्कुल मेरे पूरे घर वालों से मिल चुकी हैं, तो ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी जी। बट आमना बहुत अरसे से हमें कह रही थी कि हम उनके घर आए, जो हम नहीं आए वो हमारी कोताही है। तो इंशाल्लाह शुक्र है आप एडमिट कर। नहीं वो ऑफ कोर्स, तो हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। आमना हमें लंच करा रही हैं, डिनर करा रही हैं, क्योंकि आप सबने एस्टैब्लिश कर ही लिया है कि हसन क्योंकि कंजूसी में महारत हासिल कर चुके हैं। कोई किसी ने नहीं, या बहुत मेरे पे ये कदहन लगाती हैं। अच्छा, बिग शाउट आउट टू समरा एट द एयरपोर्ट। और समरा मुझे समरा एट द एयरपोर्ट। हाँ, समरा मुझे मिली एयरपोर्ट पे और उन्होंने कहा कि वो हमारा प्रोग्राम बहुत गौर से देखती हैं। शी वाज एसोसिएटेड विद पीआईए। उन्होंने पूछा कि पीआईए से क्यों नहीं ट्रैवल कर रही हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बात सुने हसन इतने कंजूस क्यों हैं? नहीं तो ये समरा मुझे तो नहीं मिली एयरपोर्ट पे। मैं कहा मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, मैं हसन का भी इंतजार मिल के जाऊंगी। फिर मैं आपको दे रही हूँ। समरा अगर आप मुझे मिलती मैं आपको चाय कॉफी पिलाता और फिर आपको पता लगता कि मैं बहुत एक खुले दिल का इंसान हूँ। जी जी, वैसे इसमें कोई शक नहीं, हसन बहुत खुले दिल के हैं। शुक्र अल्लाह मियाँ इज्जत रख ली। शुक्र है जी। ये है। एनीवे ड्रामों की लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है, लेकिन जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जलन को बैन कर दिया गया है। बैन, आई डोंट नो इफ इज द राइट वर्ड और नॉट। इट्स बीन टेकन ऑफ एयर। Pemra has said that the next episode won't be telecast, is what I know, or what we know as per the notice. Thanks to Pemra, जो previous cast telecast हुई है 13वीं एपिसोड, उस पे को 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। थैंक यू पेमरा। जलन को डिस्कस करेंगे, ये होने वाली डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम ऑलरेडी हॉट बाइट्स कर चुके हैं बट उस वक्त तक जलन का ये लेवल नहीं हुआ था बैनिंग का। उसमें था कि कंप्लेंट्स आ रही, आगे चल के देखेंगे क्या होगा। बट मंडे के हमारे ड्रामे हैं मुश्क और प्रेम गली। ट्यूसडे को वी गॉट बिखरे एंड मुकद्दर सॉरी। ट्यूसडे को वी गॉट कश्फ, वी गॉट बिखरे मोती एंड वी गॉट राज़े उल्फत। वेंसडे को वी गॉट जलन ऑफ कोर्स एंड वो देखा आपने जुदाई पार्ट 2? मैं कहने लगी थी कभी अलविदा ना कहना, मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी, तो मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में बात कर लेंगे। मैंने भी देख लिया जी। तो 2 3 5 6 7 चलते जाएं, बस शुरू हो जाए। कोई 8-9 ड्रामे हैं। ये ट्रेन एक बार स्टेशन से निकल गई, फिर शायद ये ट्रेन काफी अरसे बाद अपनी मंजिल तक पहुंचे। मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी शुरू हम करते हैं, या हम कश्फ से कर लेते हैं या राज़े उल्फत से कर लेते हैं, आप बताएं। मुश्क से ना करें? मुश्क से करें। कौन से वाले मुश्क से? असल वाला मुश्क? नहीं वो एंड मुश्क हैं। वो एंड वाले मुझे लगा आप राज़े उल्फत वाली मुश्क कह रहे हैं। आप संभाल के रखना चाहते हैं। आप राज़े मुश्क से कर लेते हैं लेकिन राज़े उल्फत वाली मुश्क। अच्छा जी, तो पूरी रात वो कहते हैं ना आई ड्रोव ऑल नाइट, इंतजार रात को पूरी रात बेचैनी में गुजारते रहे कि मुश्क मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ये अजीब सी बात थी ना कि वो रात को नंगे पाँव घर आई बेहाल बिल्कुल, लेकिन किसी को ये नहीं सूझा कि इर्तिज़ा को बता दे। उसके माँ बाप में से किसी को अगले दिन इर्तिज़ा को पता चलता है कि मुश्क तो रात को कौन बताता इर्तिज़ा को? उसकी माँ बताती यार। उसने किया ना फोन घर पहुंच के। किसने? उसकी माँ ने अगले दिन सुबह
रात पूरी तो गुजर चुकी थी ना, नहीं, तो बाय द मैं टाइम रात उसके को माँ चले बाप गए घर थे। गए तो रात उसने को फोन चले किया गए ना थे। उसकी माँ ने। Anyway, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल बात है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जितने मर्द हैं ड्रामों में वो इतने शक्की क्यों हैं। डू दे हैव नो ट्रस्ट इन वुमेन? डू दे इतना उनको डसा गया है कि उनको कोई एतबार नहीं है उन औरतों पे जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप है। मतलब है कि मुश्क एक ऐसी लड़की है जो कि उसके सामने कॉलेज आई है एंड शी इज़ कम्प्लीटली अनटच्ड बाय हर सराउंडिंग्स, बाय एनी काइंड ऑफ करप्शन। बिल्कुल एक सिंपल सी लड़की है। अब सडनली, और वो दो लोग जिनको ये जानता है इर्तिज़ा कि ये दो लोग दुनिया के सबसे बड़े हरामजादे हैं, एक सैबा और एक नोमी, उनकी बातों में वो आ गया है एंड ही थिंक्स कि जी इसकी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स जो हैं वो रोटेट हो रही थी, जिसकी वजह से ये तो ऐसे लोगों में मुलव्वस है। और रात को सहबा नहीं गई पार्टी पे, लेकिन मुश्क गई नोमी की पार्टी पे, और वहाँ पूरी रात उसने गुजारी। और वो उसको कहता है कि तुम पूरी रात तो तुम यू वर नॉट अकाउंटेड फॉर ऑल नाइट। बड़ी व्हाट डू यू थिंक शी वाज डूइंग ऑल नाइट? व्हाई डोंट यू जस्ट लिसन टू हर? और वो वही कहती है, and she बिल्कुल वो सही कहती है कि आपको मेरी बात का ही एतबार नहीं है, आपको ख्याल है कि मैं इस किस्म की मैं लड़की, आई मीन इट्स जस्ट सो वियर्ड। अब ये आपने पूरी बात कर ली है और कर ली। नहीं आप करें फिर मैं थोड़ी सी और करूँगी बाद में। मैं जाना चाहूँगा हमारे 3 हफ्ते पहले की कॉन्वर्सेशन पे, जो आपको मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था। मैंने कहा कि इसको कह दिया इर्तिज़ा ने कि तुमने अब उससे नहीं मिलना सहबा से, ये फिर भी मिल रही है, क्यों? बात आ जाती है वहीं पे। वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है ना कि मैंने इसको जब मना कर दिया था कि ये सहबा के साथ ना मिले, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सहबा के साथ नहीं मिलेगी। तो ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड सहबा भी नहीं, ये तो नोमी के घर में थी, तो नोमी के घर में क्या कर रही थी? उसने एक सवाल उससे पूछा है, उसने पूछा तुम नोमी के घर पे थी या नहीं थी, तुम कहाँ थी? उसने ये नहीं पूछा नोमी, उसने कहा रात को तुम कहाँ थी, सिर्फ ये बता दो। उसने कहा मैं नोमी के घर पे थी, बस ही लॉस्ट इट। एंड ही, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शक कर रहा है उसके ऊपर, बट ऑफ कोर्स ही कैन बी हर्ट यार, कि मैंने जब तुम्हें मना कर दिया कि तुमने सहबा और नोमी से नहीं मिलना, तुम क्यों गई? मेरा नहीं ख्याल उसने कल उस पे ये शक लगाया, उसने उस वक्त भी ये बात बोली, उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि सहबा और नोमी से मत मिलो, तुम क्यों मिली? तुम सहबा से क्यों मिली? और जब सहबा अपने घर पे थी तो तुम नोमी के घर पे क्यों गई? फिर क्यों, क्या करी थी? सही, आई थिंक जस्टिफाइड है। मुझे प्रॉब्लम उस चीज से लगी, सॉरी, प्रॉब्लम मुझे इस बात से लगी जो वो बार बार कह रहा था कि तुम अपने माँ बाप को क्या घर पे झूठ बोल के गई थी। भाई जब वो तुम्हारे साथ घर पे झूठ बोल के गई थी हॉक्स पे, तब सही था। काका ऐसे तो नहीं होता ना फिर। इर्तू ऐसे तो नहीं होता, नहीं ऐसे तो नहीं होता ना। ये इर्तू और अर्तू में फर्क है। अर्तू और इर्तू में बहुत फर्क है। तो ये नहीं हो सकता कि भाई कि जब तुम्हारे साथ वो घर पे झूठ बोल के जाए, तुम उसको बोलो कि कन्विंस कर, कुछ भी करके तुमने आना ही आना है, मेरी सालगिरह है, मैं मर जाऊंगा, तुमने घर पे कुछ भी बोल के आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और अब तुम कह रहे हो कि तुमने घर पे झूठ, ये ऐसे नहीं होता बच्चा। ऐसे नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसने वो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की थी कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, और जो भी उसका रेपरकशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुश्क जो है उसको भी पोएटिक जस्टिस सर्व हुआ है। मतलब जितना वो ऊंचा उड़ रही थी, अंबर ने पहले कहा था कि जितना तुम ऊंचा उड़ी हो उतनी जोर से गिरोगी, ये वो गिर गई है। अब डज शी डिजर्व टू बी डिच्ड एट द ऑल्टर? आई डोंट थिंक सो। डज शी डिजर्व कि इर्तिज़ा उससे शादी ना करे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक थोड़ा सा उनका पीरियड होना चाहिए जिसमें वो पैचअप करें, और फिर शादी उसकी इर्तिज़ा से होनी चाहिए। क्या उसको, बच्ची को इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि अब बाप जो है उसकी शादी इस्माइल से करा दे? दैट वुडंट बी फेयर। आई थिंक मुझे जो ये एपिसोड देख के अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि इर्तिज़ा बोलेगा कि मैंने शादी करनी नहीं है। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि इर्तिज़ा कंप्लीटली लेकिन प्रोमो से लग रहा है जैसे वो वेट कर रहे हैं और वो नहीं होगा। ये कि इर्तिज़ा को शायद अब उसके पेरेंट्स ये बोलें जी, जो वो बोल चुके हैं ऑलरेडी, बोल चुके हैं कि तुम शादी करोगे तो फिर दफा हो जाओ, फिर हम गेट आउट हो तो फिर इर्तिज़ा शायद उस पॉइंट पे आके यार कि मेरे माँ बाप ने मेरा इतना सब कुछ किया, तो मैं अब मतलब अपने माँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। है तो डायरेक्टर के हाथ में ना, राइटर के हाथ में ही है। नहीं वो, हाँ मतलब वो अब तो हो चुका, अब तो बन चुका, अब तो सब कुछ हो चुका। बहरहाल बिग, आल्सो वी हैव टू मेंशन द बिग बर्न सीन, जो अपने बाथरूम में बैठ के सहबा उसका बैग, माइकल कोर्स का नकली बैग जलाती है और उसका फ़ोन जलाती है, और किसी को घर में पता नहीं चलता कि चीज़ें जल रही हैं। और बाथरूम में बड़े बाथरूम में कन्फाइंड ऐसे, स्पेस और में आपके बाथरूम की कैबिनेट में क्या मिट्टी का तेल या डीजल होता है? पेट्रोल बोतल में पेट्रोल पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ भी टॉयलेट में है।
पड़ा हुआ भी माउंटेन ड्यू की धुली हुई बोतल के, या वो जो 7 अप की होती है ना प्लास्टिक की, उसके अंदर। मैं बड़ी हैरान मैं ये पूछना चाहूंगा अपनी बहन सहबा सहबा से से कि वो करती क्या है उस पेट्रोल का। कि टॉयलेट में आपने पेट्रोल रखा हुआ है, इसकी क्या वजह हो शायद वो सफाई करती है, वो मिट्टी के तेल से करते हैं ना, शायद वो फ्लश आपका ड्रेन बंद हो जाता ओपनर हो तो हो उसके उसमें तौर ड्रेन पे, ओपनर में आप पेट्रोल ड्रेन में मेरे डालो, ख्याल है। खुल जाता हो, फिर आग लगा दो उसमें। was weird. It was weird. I want to briefly comment on Komal's performance. She's very good sometimes, but sometimes I feel that she's trying too hard with Seba. Like in this scene as well. The hoo-ha was too much for The you. laughter at the end was, it Yes, seemed very yes. fake. Yes. So, you know, she's got tremendous potential. हमने No, वो she scene served the character scene very हमने well. देखा था बीच में when she comes home drunk and the entire scene with the parents. Yeah. So in some scenes, in some sequences, she's very good. But then sometimes you tend to feel that you know she's going overboard and carried away. थोड़ा सा exaggerate कर दी है On सारी the other चीजें. hand, I have to say that Yumna has handled the entire scene very well. जब वो घर आती है और जिस तरीके से आती है, और आपने नोट किया ही होगा उसके पाँव भी बड़े प्यारे होते हैं। यमुना के पैर बड़े प्यारे. बड़े प्यारे थे ना, पता था मुझे, आपने ये नोट किया होगा। मैंने कल इकरा से कहा है वैसे आप पे नजर रखे जरा कड़ी। पैर नोट करने से क्या मतलब शुरू पैर से ही होती है, अगर आपको पाकीज़ा याद हो तो। ओके Anyway, तो उसकी बहुत अच्छी थी। Second, I thought that Shehzad Sheikh also really delivered. Shehzad has done a very he did done a a fine fine job in this episode because जो वो जितनी articulation थी emotion से, वो उसने बड़े सही handle किए हैं और बहुत अच्छा था. So these two handled this very sensitive episode very well. Well done. ठीक है, let's see आगे क्या होता है. हाँ जी. Moving on to Kashf. कश से पहले मैं ब्रीफली मुकद्दर को रैप अप मुकद्दर, कर दूं। please, sure. जी रैप अप कर दूं। हसन मुझे एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है मुकद्दर। अच्छा. वो बहुत अनबिलीवेबल और बहुत डिसअपॉइंटिंग टेरिटरी में चला गया है। एक तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी राइटर या डायरेक्टर एक प्लॉट पॉइंट शुरू करे और उसको कंक्लूड ना करे और वो इनकंक्लूसिवली कहीं थिन एयर में चला जाए। ये तो बड़ी तब की बात है. बड़ी तब की बात है। 2 एपिसोड्स पहले उन्होंने दिखाया था कि जो फरखंदा बेगम है, सैफू की पहली बीवी, वो शी इज़ पॉइजनिंग रायमा सूप, और वो एक बड़ा सॉलिड प्लॉट पॉइंट था कि जी अब ये पॉइजन कर रही है तो रायमा क्या मर जाएगी या बेहोश हो जाएगी और सैफू को पता चलेगा, हाउ विल ही रिएक्ट। इस एपिसोड में इसमें वो उसका जिक्र ही नहीं करते कि जी वो पॉइजन कर रही है। दैट डजंट इवन कि वो बात आई गई होगी. आई गई हो जाती है। नहीं तो किधर गया वो पॉइजन वाला? बस हो गया, वो थिन एयर में उड़ गया। क्या मतलब? या तो वो अगली एपिसोड में दिल ब्रिंग इट अप अगेन, बट इट वाजंट इवन मेंशन्ड। आई थॉट दिस नहीं वो खाना खा लिया उसने. वो पता नहीं सूप पिया उसने नहीं पिया, नोबडी नोज व्हाट हैपेंड। ऑल वी नो इज दैट साद नोज। हो सकता है जमाल गोटा मिला दियो जहर की जगह, उसका पेट खराब हो गया. हो सकता है। आई मीन देन व्हाई शो इट, राइट? इनकंक्लूसिव था, बस स्टूपिड सीन था बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, बहुत बड़ा एक सीन होता है जिसमें जनाब सैफू वापस आया अपने ट्रिप से और उसकी बेगम जो है वो बातों बातों में कहती है, अच्छा भाई आपकी बेगम तो तितली जो है वो लिपट के साद को पड़ गई थी जब साद उनके कमरे में गया था किताबें देने। एंड इतनी जवान लड़की है और शी मेक्स एडवांसेस, ऑब्वियसली शी इज अट्रैक्टेड टू अनदर यंग मैन, और वो बिल्कुल उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देती है। और सैफू जो होता है वो I'm trying to figure out whether he believes फरखंदा और he doesn't believe her, लेकिन obviously being a feudal उसकी गैरत को लात पड़ती है। जितना मैं सैफू को जानता हूँ पहली 10 किस्तों से, मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद इतनी जल्दी मान जाए। हाँ शायद ना माने, लेकिन थोड़ा सा वो भड़बड़ाता। लेकिन हमने तो ये भी सोचा था कि रायमा को प्यार नहीं होगा सैफू से। मैं उससे भी आती हूँ। फिर भी कहती है कि जी रायमा स्टूपिड की बच्ची कहती है कि आप अबीरा से पूछें, वो गवाही देगी मेरी। अब अबीरा हेट्स यू बडी, व्हाई वुड शी गिव यू गवाही? अनबिलीवेबल सी बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। और अबीरा जो है वो उसके हक में गवाही दे देती है कि अम्मा झूठ बोल रही है। ना समझ आ रही आई तो की होया कि फिर नहीं आई, मैंने भी नहीं आई। टोटली अनबिलीवेबल। शायद वो कहती हो कि मेरे जितनी उम्र की लड़की है इसके साथ जाती हुई है तो अबीरा को प्यार। आई थिंक अबीरा, बीच में एक सीन ऐसा था जिसमें अबीरा अखबार में पढ़ रही है कि हसन की शादी हो गई है, फिल्म एक्टर हसन गेट्स मैरिड। अब उसमें ये है कि शी थिंक्स कि उसकी पहले ही शादीशुदा था वो व्हाटएवर, तो आई फील दैट शी सस्पेक्ट्स हर मदर एंड शी वांट्स टू आल्सो नाउ कन्फ्रंट हर मदर बिकॉज़ उसमें हाथ तो था मां का। एनीवे, सबसे डिस्टर्बिंग बात हसन ये है कि एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं कि हमारा ख्याल था कि रायमा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर गई है सिचुएशन के साथ, मगर शी स्टिल हार्बर्स लव एंड फीलिंग्स फॉर हारिस, हर ट्रू लव। और ये एक ज़बरदस्ती का सोने का पिंजरा है जिसमें उसको कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा। उन्होंने जो लास्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया था ख्वाब
कि रहमा कह रही है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे निकालो, दैट्स नॉट हर ड्रीम, दैट्स पुअर हारिस इज हैविंग दैट ड्रीम। अच्छा वो रहमा तो गुलछड़े उड़ा रही है, वो तो बिल्कुल शी इज लाइक ओ माय गॉड सैफू। नहीं, बट प्यार में होना और ये होना कि यार कि अच्छा मैं खुश हूँ, वो अलग बात है। वो प्यार में है सैफू के। ऐसा ही लग रहा है अगर इंसान एक दूसरे को ये कहे कि मैं रात भर आपका इंतजार करूंगी, आपने वापस मेरे पास ही आना है, डू यू थिंक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज और डू यू थिंक इट्स ये प्यार? तो फिर इट्स प्यार, उस राइट? तरफ चली गई इट्स नॉट। और परफ्यूम लगाना कि आप ये खुशबू लगाते हैं तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दैट्स अ बिट और बियॉन्ड। सैफू का क्या फिर है? सैफू फिदा है जी, अच्छा सैफू फिदा है। आहो फुल आहो, तो होंदा की है मैंने नहीं पता, ठीक मगर है ठीक है। बट ये यही हमारे कंसर्न्स आई थे। वाज वेरी मदिया को अपसेट। आपने जब इंटरव्यू किया था यही बात की उसने थी, कहा था फैसल को इंटरव्यू किया था यही आई बात की फेल्ट थी। कि अगर स्टॉकहोम सिंड्रोम होता या कॉम्प्रोमाइज होता मैं समझ जाती कि जी कॉम्प्रोमाइज है, या दीवानगी की तरह एंड में अगर ये सैफू से बदला ले ले तो मुझे ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, तो देखते हैं तसल्ली हो कि इसकी जाए। कंक्लूजन Exactly. होगी क्या। लेट्स अगर सी। ये इन लव शव है विद सैफू तो आई एम रियली तो डिसअपॉइंटेड। लेट्स सी कि इसकी कंक्लूजन क्या Yeah, होती है। अच्छा yeah. कश्फ की तरफ आते हैं। वो कपल हमारा चला गया। माही माही बड़ा वो अनोइंग गाना था, कसम से बड़ा अनोइंग गाना। माही 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 पूरे आपके रिव्यू में मैं माही माही करती रहती हूँ। बड़ा प्रोसीड। वो कपल गया उधर जहाँ पे भी सिंध के किसी चांगा फार्म मांगा हाउस में, के जहाँ पे honeymoon भी पे, जी। वो गए, जहाँ कहीं पे भी पीछे से इम्तियाज पान ने फोन मिलाम लाम लाम के लाम आशा लाम नशा लाम करता लाम अंदर। लाम लाम हाँ लाम जी। बेड़ागर करता। मतीउल्लाह ने उसको कह दिया चुटको को कि मैं तुमसे शादी कर, मेरे से तुम वो शादी करो। समझ नहीं आई मतीला को क्या उसको ठड़क फड़की है उसकी, या मतलब दिस एपिसोड was what? was what did we watch really? Like I didn't understand कि वो उधर We watched वजदान fall to reality कि हम जो No, उसको we हाई wa- पेडेस्टल पे we- बिठा रहे थे we- ना, हाँ। आखिर को वो बंदा ही we निकला। watched Wajdan turned into a stupid person. Stupid person. एंड मैं ऑफ कोर्स हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बट पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें टिकट करा दिया। हाँ जी। ठीक है, फिर वो दूर लेके गया कहाँ, उस बताए बगैर वो गाड़ी पे कहीं चले गए हैं, हाँ जी। बताए बगैर। कराची और हैदराबाद के बीच में किसी तो मुझे ऐसा लगा मतलब है- ऑनेस्टली कि शायद ये दोनों अब जैसे होता है भाग के चले जाएंगे कहीं पे और ये सेटल हो जाएंगे कहीं पे, या उस तरह की वो बात कर रहा है। हम दोनों दो मतलब अगर प्रेमी, तुमने हाँ दुनिया छोड़ चले, हाँ जी। अगर तुमने पिंडी इस्लामाबाद मरी जाना था हाँ जी। और तुमने वापस आना है तो तुम दूर कैसे उसको लेके जा रहे हो, वो मुझे समझ नहीं आई। Exactly. फिर वो इट्स नॉट इवन कि उसने कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया है पीछे कश्फ के घर वालों से या कुछ भी। वो इम्तियाज चाचू का फोन भी उठा रहा है, उन्हें कह रहा है हम आ भी जाएंगे। व्हाट्स हिज प्लान? He doesn't have a He's game turned plan. out to be a dumbass because he evidently has no plan. मतलब या तो हो ना कि उसने पैसे इकट्ठे किए हो, बड़ा उसने सोच के हाँ, बस बड़ा वो उसने एक plan बाग में बनाया। जाके हाथ पकड़ के 4 फोटोएं दरख्तों के साथ अगर पौधों के साथ खिंचानी, ये तुम्हारा और आइडिया। माही 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 yes. आपकी आवाज मिलती है उस सिंगर से है ना, वैसे। मुझे भी ऐसे Could have done a better job. Oh. It didn't make any अच्छा sense to दूसरी me. चीज ये कि जो वो बार बार कह रहा है, obviously he doesn't understand the sensitivity of the issue। वो जो कह रहा है कि यार कशिफ तुम ख्वाबों का पीछा ही नहीं छोड़ रही, ओ मेरे भाई ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ रहे अभी हैं। तक अगर वजदान को ये बात ये बात नहीं समझ आई। हमें समझ आ गई है 24 जी। किस्तों में, और उसको 24 सालों में नहीं समझ आई हाँ जी। कि उसको ख्वाब आते हैं, वो नहीं कंट्रोल कर वो उसके सकती। कंट्रोल में उसके बस में नहीं है। वो कह रहे तुम सोचती हो इसलिए तुम्हें ख्वाब आते अच्छा हैं। दूसरा कि वजदान, तूने अपनी माँ भी गरीब छोड़ी हुई पीछे, उसका कोई ख्याल कर, तूने वापस जाना है। व्हाट्स योर प्लान बडी? What's his plan? Yeah, I What's want to know. वजदान's plan? I think next interview जुनैद खान। जुनैद खान से पूछे कि वजदान का क्या As वजदान आपका क्या प्लान है? कि क्या प्लान है वजदान? जी। डन। बस ये था कि वजदान का प्लान क्या है। अच्छा वजदान, अब वो मैंने आपको कहा ना कि इंसान ज्यादा अब he is becoming a more real grey character now, not multi-dimensional, not all good, because उसको अब बुरा भी लग रहा है कश्फ का फेम। वो जो एक हनीमून कपल मिलता है उनको, वो कहता है कि आपने ख्वाब देखा था, मेरा पूरा हुआ, शादी में आई एम सो हैप्पी, आप दुआ नहीं, दें। उसको वो बात बुरी तो नहीं उसको लगी। बुरी लगती है वो बात, उसका एक्सप्रेशन आप देखें, वो जल के राख हो जाता है बिल्कुल, और वो जल्दी से फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। वो तो कश्फ खुद कहती है, बट नहीं जी, मैंने नहीं जल notice के किया। राख हो जाता अच्छा, है मैंने वजदान, नहीं जल notice के राख हो जाता है। और मतलब है कि भाई तुम्हारा प्लान, और कश्फ का हमें नजर आ रहा है that she can't shake off these dreams। अभी भी उसको जो ख्वाब आ रहा है कि हाजरा करके एक औरत रो रही है, वो क्या है, और रो कौन कौन रहा है? जोया रो रही है, माँ रो रही सब है, रो रहे हैं। बाप हिचकियां ले लेके रो मुझे रहा लगा है, दादी के मरने पे, और लेकिन दादी दादी भी को रो डाल रही दिया। है। और अगर जोया ना रो रही होती तो मुझे लगता कि वजदान मर गया है, नहीं शायद कश्फ मर गई है, वो कश्फ के मरने पे तो जोया खुश होगी।
कश्फ को अपनी मौत का तो ख्वाब नहीं आ सकता ना, अपनी मौत का ख्वाब नहीं आ सकता, तो ये कौन मरा आ भी है? सकता है, मुझे नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली तो ये खैर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी पूरे एपिसोड में, मगर अदरवाइज वजदान ने तो मुझे उतना ही कंफ्यूज किया जितना राइमा ने किया है। ठीक है, जी अच्छा, मूविंग ऑन टू बिखरे मोती। हाँ जी बड़ा एक क्रूशल एपिसोड था। मैं शाउट आउट इस बार देना चाहूँगा यासिर नवाज को। उनका एक सीन था वेयर ही मीट्स लिटिल जानू, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। वहाँ पे जानू, जुल्फ़ी और आयज़ा, इन तीनों का एक बड़ा पावरफुल सीन था, बहुत ज़बरदस्त सीन था। एंड जिस तरह से जुल्फ़ी में एक अब ट्रांजिशन आपको नज़र आ रही है कि पहले वो एक रेकलेस बाप था, डिडंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग, अपने जुए के और वो सारी चीज़ें। बट इस बड़े इंसिडेंट के बाद जो जानू के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है और जो भी पूरा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से जानू गुजरा है, जो उसके अंदर जो ट्रांजिशन आ रही है वो बड़े बखूबी यासिर भाई ने निभाई है और वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उनकी परफॉर्मेंस वाज लाइक यू नो द टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स एंड देन जानू रोते हुए। अनस जो बच्चा है उसने भी क्या ज़बरदस्त एक्टिंग किया। नीलम ऑफ कोर्स पिछली बार भी कह रहा था, वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेस, तो तीनों को उस पर बहुत क्रेडिट जाता है। बट मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जानू की बहन है शहजादी, वो वुड बी आई थिंक आई डोंट नो, आई मीन 15-16 इयर्स ओल्ड प्रोबेबली, उसकी शादी एक्चुअली हो गई है सलीम मिराज के कैरेक्टर से, अच्छा हु इज ऑब्वियसली वो अपना वो जब बाल करवा रहा होता है तो वो उसके बाल सफेद होते हैं कनपट्टियों से, तो उनको कहता है कि जरा अच्छे से करो काले। इतनी बड़ी उम्र के शख्स से हाय हाय शादी हो गई है एंड दैट्स नॉट द शॉकिंग बिट। हाँ उसकी जो बेटी है इज फ्रेंड्स विद दिस हाय गर्ल शहजादी। हाय और ये होता है और ये होता है ये होता है। सैड पार्ट इसके ये होता है बट एक चीज प्लीज मुझे समझाएं, मैं कल देख रहा था फिर मैंने वापस जाके देखा, मुझे नहीं समझ में आई कि वो जो सीन था जहाँ पे एक औरत आती है उसका मेकअप करने शहजादी का, उसको कहती है कि तुम्हें लिपस्टिक लगानी आती है, तो ऐसे करके, तो दैट मोमेंट एंड देन शी सेज कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँ तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं कुछ, तो कहती है नहीं बताऊंगी। फिर वो उसके कान में कुछ कहती है सरगोशी में, हमें नहीं पता उसने क्या कहा है। हम एक शॉट देखते हैं जिसमें शहजादी भाग के जा रही है घर से कहीं बाजार में, बट देन एकदम कट टू वी कम बैक टू शहजादी और वो उसके एंकलेट उसको पहना रही होती है, विच काइंड ऑफ सीम्स लाइक कि शहजादी सोच रही थी। बट मुझे नहीं समझ आई क्या वो पूरा सीक्वेंस शहजादी सोच रही थी इंक्लूडिंग दैट बिट जब पार्लर वाली लड़की ने उसको बोला है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा सकती हूँ, या वो खाली अपने भागने का सोच रही थी? अगर पार्लर वाली लड़की के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन रियल थी तो वो किधर गई, वो बात किधर गई? फिर उस लड़की ने उसको भगाया नहीं भगाया, क्या हुआ? बिकॉज एंड में निकाह हो जाता है और ये जो है वो उसके घर में पहुंच जाती है। अब वही बात है हसन के रियल लाइफ में आजकल इतनी ट्रेजेडीज हो रही हैं और न्यूज़ इज सो लाइक डेवस्टेटिंग दीज डेज विद द रेप्स एंड द गैंग रेप्स एंड द चाइल्ड अब्यूज दैट दिस इज वेरी हेवी बट इट्स आल्सो वेरी नेसेसरी. It's And very you know what necessary happens? to give that kind of education to the viewers that this is what happens when all this violence happens around children and women. This is what happens to them, the kind of trauma they go through. अच्छा मुझे सॉरी, मुझे सलीम मिराज साहब के कैरेक्टर का नाम भूल गया है, समथिंग उनका नाम है। उनकी जो पहली बीवी है ना इज़ नॉट वेल। तो ये जब आते हैं शादी करके और ये लड़की जैसे ही गाड़ी से निकलने लगी होती है, पहली बीवी छत पे खड़ी हो तो ठस करके गमला फेंकती है, तो वो जैसे ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है निकलने लगती है उसके सामने आके गमला गिरता है। तो मतलब वो भी एक चीज़ है। चाइल्ड मैरिज, like she's probably 15-16 married to this like I think 40-50-year-old man, घर आती है, उसके ऊपर ये भी बर्दाश्त करना है, मतलब इतने सारे ट्रॉमास हैं, Antagonism and all of लाइक that. एक hatred. चीज नहीं है। सो ये मैं पिछली बार भी कह रहा था यार, ये बड़ा बहुत इसको देखना बड़ा एक मुश्किल काम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सबकी एक्टिंग, वहाज की एक्टिंग, ही वाज देयर ब्रीफली टुवर्ड्स द एंड व्हेन ही सीज आयजा नीलम सिटिंग इन द टैक्सी एंड everybody दमेशा आई थिंक, या जो who's playing शहजादी, एक्सीलेंट यार, सबकी परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रांग है। मैं चाहूंगा कि आप एक एपिसोड जरूर देखें। मैं जरूर देखूंगी। अब एक चीज अब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुल्फी को में अब जो टर्न अराउंड आ रहा है तो शायद वो अपनी बेटी की शादी रुकवा दे, बिकॉज आयजा टेल्स हिम कि तुम्हारी माँ ये करना चाह रही है, तुम्हारी बेटी की शादी किसी और के साथ, तो तुम्हारी जो बेटी है उसको तुम्हारी जरूरत है। एंड एक्चुअली जो उसकी नानी है लड़की की, शहजादी की, उसने भी बोला वसीम अब्बास के कैरेक्टर को कि तुम कुछ करो, एंड यू नो आपकी नानी आपकी नवासी है, यू शुड डू समथिंग। तो मुझे लगा कि शायद वो बचा लेंगे उसको, नाना बचा लेगा या बाप बचा लेगा, लेकिन उसकी शादी हो गई है
तो ये एक बहुत मेरे लिए एक शॉकिंग चीज थी, बट आई एम नाउ इन्वेस्टेड इन द ड्रामा, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बिल्कुल, तो ये था, मैं देखूंगी अगले हफ्ते गेस्ट। एक हिसाब जरूर जी, मैं जरूर देखें, देखूंगी। आप लोग भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के जी, ऊपर है, जी, ठीक परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। एनीवे, मूविंग ऑन टू, मैंने देखा बिकॉज आई हैड टाइम ऑन माय हैंड्स, सो आई वॉच्ड मोहब्बत तुझे अलविदा की अगली एपिसोड, जी, व्हिच रियली देयर इज नथिंग मच टू से अबाउट इट। नो आई मीन इट वाज बीइंग अ गाय, ओके, हाँ क्योंकि मेरा मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक हाँ है और जी। मैं खुद एक मर्द हूँ। जी, मुझे नहीं पता खवातीन के, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक मसला नहीं है, तो मैं आपका भी ओपिनियन इस पे चाहूंगा। एक वक्त में एक शख्स दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता, ये मेरा ओपिनियन है। और मैं वो वाली मोहब्बत नहीं कह रहा कि अम्मा अब्बा वाली मोहब्बत और बच्चों वाली मोहब्बत, मतलब अच्छा। एक, मुझे ऐसा लगता है वो जो मोहब्बत होती है ना, जो इश्क होता है, तो वो मोहब्बत वो आपको अपनी बीवी से अगर है और आपकी दो बीवियां हैं, मैं सोच रहा था कल, मुझे नहीं लगता कि वो मोहब्बत आपको दो लोगों से अच्छा, साइमल्टेनियस। पहली बात तो ये कि बीवी से मोहब्बत या इश्क या प्यार होना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपके मजहब ने नहीं एक नहीं, वक्त मैं पे ये चार, बात नहीं, मैं हाँ शाहान नहीं, शाहान ने तो बोला ना, कह रहा है कि एक के साथ प्यार है तो दूसरी के साथ तो इश्क है। क्या मतलब, शफक के साथ प्यार है, नहीं इश्क है, और उल्फत के साथ प्यार है। मोहब्बत, उसने कहा ना तुम मेरी चाहत हो, चाहत आई लव हो, यू, हाँ। नहीं आई लव यू जब उसको बोल दिया तो मतलब मेरे ख्याल है हो सकता है, मेरे ख्याल है हो सकता है, मेरे ख्याल है एक वक्त पे दो औरतों के साथ प्यार हो सकता है। नहीं, आप ये ना कहें, आप ये कहें कि एक औरत को क्या प्यार हो सकता है किसी से, दो मर्दों से एक हाँ। वक्त पे, जी हो सकता है, हाँ, हो सकता तो है, फिर हो मर्दों सकता है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट डिफरेंट क्वालिटीज इन डिफरेंट पीपल। सोलमेट नहीं होगा शायद, वो वाला प्यार उस लेवल का नहीं होगा कि सोलमेट अच्छा, टू क्लैरिफाई, मैंने आमना से ये नहीं पूछा कि शादीशुदा औरत को हो सकता है दो मर्दों से प्यार, हाँ नहीं, शादीशुदा औरत को भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इंसान है यार, किसी से भी प्यार हो सकता हो है। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि गलत है या हाँ, सही हम है। ये नहीं कह रहे कि मैं ये शादीशुदा नहीं, औरत को दो जो मर्दों होना से चाहिए, प्यार मैं हो ये नहीं जाए, कह रही कि सही है या गलत है, लेकिन हाँ। इंसान है, उसको प्यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्यार नहीं, मोहब्बत, मोहब्बत, और प्यार, मैंने प्यार के, लोगों से पूछा भी है जैसे कि हो सकता है, मे बी नॉट द सेम इंटेंसिटी एंड फॉर डिफरेंट रीजंस, यू लव डिफरेंट पीपल, बट प्यार हो सकता है दो डिफरेंट लोगों से। नहीं, लेकिन ये एपिसोड बड़ा बेतुका था, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए पूरी जिंदगी तुम चाय बनाना, वो पकौड़ों को वो रिप्लेस कर दिया रिप्लेस चाय कर दिए, वो उसको उसके लिए चाय लेके आती है तो वो उसके लिए बनाने जाता है, तो वो उल्फत नाराज हो जाती है। नहीं, और ये जो अब फिर उल्फत ये कर रही है, एग्जैक्टली शायान उसको मुंह दिखाई देता है, वो कहता है उल्फत को दे दो, वो उल्फत को देता है तो उल्फत उसके मुंह पे मारती है कि डस्टबिन में फेंको। उसको बुरी what कह was रही है। उल्फत expecting? What was she expecting कि मतलब है she'll be like a doormat। अभी तो वो पर निकालेगी, अभी उसकी पावर, उसकी आनंद उसके हाथ में। 10 करोड़ ओवरनाइट उसको आ भी गए हैं कि वो पार्टियां कर रही है और सारा कुछ, और मतलब। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ट्रिवियल चीज़ है, बट कट के आते हैं कुछ, पूरे 10 करोड़ नहीं आ जाते ऐसे। और मैं इतनी जल्दी भी ओवरनाइट आते भी नहीं है। नहीं, अभी तो वो सेलिब्रेट कर रही है, अभी आए भी सेलिब्रेट नहीं कर है। रही है, तो वो बड़ा ही इट वाज अ बेतुका ट्रैक, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट, देखना नहीं देखना, it was trending, आई मीन it's trending, it's still trending, श्योर so I don't know. श्योर Yeah, anyway, moving on to जलन। जी। Now अब बहुत बुरी बात है, हम बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि किसी भी ड्रामे को इस तरह से बैन कर देना, चलते हुए ड्रामे को, बहुत बुरी बात है। मैं इसके बिल्कुल नाराज हक में हैं नहीं, आप पैमरा से? मैं नाराज हूँ, बहुत अच्छा। सख्ती के साथ नाराज हूँ। दूसरा, मुझे जो सख्त प्रॉब्लम है, ऑडियंस के हाथ में, आप ये, ऑडियंस हर आंखों पे है, हम जो कुछ हैं ऑडियंस की वजह से हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ड्रामे हैं, सब कुछ ऑडियंस की वजह से। ऑडियंस ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑडियंस को ये इख्तियार आप नहीं दे सकते कि क्या चीज चल रही है इसको उतार दो, इसको बंद कर दो। ये नहीं है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये बड़ा बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा ड्रामों के, लेकिन कल से अब मैं ये कमेंट्स देख रहा हूं, इसको भी बंद करो, इसमें इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, ये भी बंद करो, इसमें ये नहीं ठीक, इसको बंद करो, फिर देयर इज नो एंड टू इट। इस तरह तो आप, जिसका जो दिल चाहेगा वो कंप्लेंट करेगा और फिर वो ड्रामा आपको बंद करना क्या पड़ेगा। होता है, जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर एक ही बंदा बन ऐसे जाएगा, नहीं होता ऐसे यार, नहीं ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया में सिस्टम्स बने हुए होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, Absolutely. बॉडीज होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं। पेमरा अगर कंप्लेंट्स के ऊपर ड्रामों को बंद करना शुरू कर देगा, यार ये तो बड़ी तो ज्यादती मैं की बात कहूंगी है। लाख लाख लोग अगर पैमरा के खिलाफ करेंगे तो क्या पैमरा बंद हो जाएगा? ये तो बड़ी मुझे अजीब सी बात है। और अगर आपने कोई देखा है,
ड्रामा या कोई कोई चीज है, या तो आप बोलो कि यार हमने इसको पूरे को रिव्यू किया है, हाँ। जो मैं पिछली बार हॉट बाइट्स में भी कह रहा था, हमने 32 एपिसोड देखे हैं, बिल्कुल। हमें इसकी इन इट्स इंटायरिटी एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट नहीं पसंद आ रहा, नहीं सही, हमारी सोसाइटी पे इसके ये बुरा असर होगा, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो चलो समझ में भी आता है। मुझे ये नहीं पता कि पैमरा वालों ने देखा है इसका प्रोसेस क्या था, क्या प्रोसीजर था। हसन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक की क्या चीज दिखानी चाहिए, सोसाइटी पे क्या असर होगा, मेरे दिमाग में ना ऐसे ऐसे अब धप होनी शुरू हो गई है। जो चीज़ वो खबरों पे देख रहे हैं उसका सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है, जो एक्चुअली चीज़ें हो रही हैं मुल्क में उसका सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है, उस पर गौर करें। जो कंटेंट बन रहा है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है उन चीज़ों के बारे में, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो परपेट्रेटर है वो ग्लोरीफाई हो रहा है या वो एंड पे बगलें बजाता हुआ जा रहा है या उसका हैप्पी एंड हो रहा है हमेशा। दिस इज़ ऑल वेरी कॉन्वोल्यूटेड, दिस इज़ ऑल वेरी कॉन्वोल्यूटेड। वेयर अ नेशन दैट टॉप्स द लिस्ट ऑफ nations watching pornography online, despite pornography being banned by the government of Pakistan, but लोग देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। आप टेलीविज़न पे आपके अपना इंडस्ट्री है, उसमें लोग मेहनत करके एक स्टोरी बंदा लिखता है, डायरेक्शन होती है, 3 महीने लग के एक शूट होता है, वो लग गया। या तो आप ये कहेंगे जी सारे ड्रामे अब पैमरा पहले वेट करेगा, आप बैठ के देखें 30 किस्तें, और फिर अव्वल तो पैमरा को इतनी, किसी को भी इतनी पावर क्यों हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नई ड्रामा में दिखाने, आप प्लीज़ वो मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि सबको समझ आ जाए कि जी ब्लास्फेमस मटेरियल ठीक है समझ आती है, एंटी नेशनल सेंटिमेंट समझ आती है, न्यूडिटी एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट समझ आती है, ये आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, आपकी कौम जो है वो नहीं है उसको बर्दाश्त कर पाएगी। उसके अलावा क्या है इसमें, ऐसा क्या था, इसमें ऐसा क्या था जो हम पहले नहीं देख सके। हमने मेरे पास तो मोह भी देखा, हमने उडारी भी देखी, हम बिखरे मोती भी देख रहे हैं, हम अब सारे ड्रामे देख रहे हैं, इनमें सब में रुसवाई देखा हमने, रुसवाई देखा हमने और बहुत अच्छा था। और मोहब्बत तुझे अलविदा हमने देखा, रुसवाई में जो गैंग रेप सर्वाइवर का एलिमेंट था वो बहुत अच्छा था। हमने वो देखा सुर्ख चांदनी, इस सब में ये सब इश्यूज हो रहे हैं। आप सबको बंद कर दो फिर। Where do you stop, buddy? I mean, where does it stop? If you don't, and I believe people are saying that we don't like it, it's a badly executed drama, बुरी स्टोरी है, वो सब ठीक है, आपका पूरा हक है, आप मत देखें। मगर आप लोग देख भी रहे हैं। जलन की जो एपिसोड के बाद बैन लगा है 13th एपिसोड के बाद, उस एपिसोड पे 3.5 मिलियन 4 मिलियन व्यूज से टच कर रहे थे आज। जिस चीज़ को आप बैन करेंगे लोग उसको ज़्यादा देखना चाहेंगे। यू नीड टू मेक दिस an awareness program for the people. अच्छा, और ऐसा है इस एपिसोड में, ऐसा क्या था जिसके बाद ये बैन हो गया कि असफी उसको गेस्ट हाउस ले जाता है इसलिए? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो देखें, या तो हमें प्रोसेस पता हो ना, हमें नहीं पता कि पैमरा कैसे करता है, कंप्लेंट्स पे करता है या पैमरा में से किसी ने देख के किया। लोगों ने कहा जी एक इंसान एक औरत के साथ निकाह में है तो एक उसी वक्त पे वो उसकी बहन के साथ निकाह में नहीं हो सकता, वो तो हो कर भी नहीं रहा निकाह, और लोग एडल्ट्री नहीं करते, करते हैं। असफी तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार बेशुमार। मुझे हंसी आ गई जब वो कहता है उसको हमारे मजहब के भी कुछ तकाजे हैं। हाँ जी। मेरे भाई तूने मजहब अगर या तो मजहब को लाओ ना बीच में, हाँ। तो या लाओ तो फिर जो बाकी तुम कर रहे हो वो भी तो मतलब तकाजा नहीं है ना। हाँ, मतलब exactly। जो करते नहीं, मगर वो निकाह उससे तलाक करके ही करेगा उसके, ऑब्वियसली, मतलब अभी मतलब एक तो अच्छा, मतलब पोटैटो पोटैटो वाला बात है ना, मतलब है कि क्या किस चीज को पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, इस पूरे एपिसोड में सबसे ऑब्जेक्शनेबल बातें बाबा जी की लगी थी मुझे। कौन से वाले? मोहम्मद अहमद साहब की। अच्छा, जब वो बेड पे बैठे होते हैं और जो मैंने वो दफना क्यों नहीं दिया, मैंने उसको पैदा होते ही दफना क्यों नहीं दिया। हाँ। मैंने तो अल्लाह से कभी नहीं मांगा कि मुझे बेटे नहीं दिए, तो मैंने बेटियों को बिल्कुल ऐसे पाला, इक्वली ट्रीट किया। उन्होंने जो मांगा दिया, जो पहना उन्होंने पहना। शायद आपको जो मांगा नहीं देना चाहिए था, फॉर अ मैन और फॉर अ बॉय और अ गर्ल, अगेन जेंडर नॉन स्पेसिफिक। नहीं, बट उनकी एक बेटी तो सही है ना यार। हाँ, तो इसमें इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि मैंने पाला नहीं सही और मुझे दफना बचपन में ही दफना देना चाहिए था। मुझे उनकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी वो गुफ्तगू सारी, आई डिडंट लाइक इट। यार बॉटम लाइन ये है आमना, मैं ये कह कह के मैं थक चुका हूँ। ये दिस इज नॉट द वे। आप चीजों को बैन नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। लोगों के पास राइट है यार, आप डिबेट जरूर करें यार कि ये सही नहीं है, ये गलत है। और वो हो रहा था जलन को लेके, लोग कह रहे थे। आप एक स्टेप जाना जरूरी होता है आगे हमेशा। लोग एजुकेट हो रहे थे ना, लोगों का खुद का कॉन्शियस है, उनको पता चल रहा था सही है नहीं है, गलत है अच्छा है। अगर लोगों को ना, अगर लोग उसका इंपैक्ट ले रहे होते तो वो ये क्यों बोलते कि गलत हो रहा है। ऑब्वियसली लोगों का इतनी अक्ल और दिमाग में समझ है ना कि उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, और वो कह भी रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। दैट्स द पॉइंट।
कि यार कि इस तरह के ड्रामे, वो डिबेट आपकी जो है वो स्टार्ट करें और लोगों को पता हो यार कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जनरल वो सर्विंग इज पर्पस जी। लेकिन ये जो बैन आपने लगा दिए, ये मैं इसके आप खिलाफ। वही ना, तभी तो पाकिस्तान को लोग बैनिस्तान कहते हैं। यूट्यूब ऐप बैन कर देते हैं, सोशल मीडिया ऐप बैन कर देते हैं, टिकटॉक ऐप बैन कर देते हैं, जब आपका दिल चाहता है आप जो मर्जी बैन कर देते हैं। व्हाट पर्पस इज ऑल दिस बैनिंग सर्विंग? आई मीन अब whims हैं ये बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ द एपिसोड अगर हम बात करें, क्या हुआ उसमें जो नया हुआ है, क्या नया हुआ है? असफी और उसका चक्कर चल रहा था, रीइंफोर्समेंट है सब चीज़। असफी और निशा एक दूसरे को कह चुके हैं कि हम एक दूसरे से, आपसे एक दूसरे प्यार से करते बहुत हैं। प्यार करते हैं, हाँ इसमें जी। कोई नई चीज नहीं हुई। जो एक चीज जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी, बट इट इज बिलीवेबल कि मीनू जो है वो कहती है मैं माफ कर दूंगी। हाँ। जब अगर यू व्हेन यू टू मच इन मेरा लव, जब घर आप बच बिल्कुल जाए। अंधे हो चुके होते हैं तो आप ऐसे ही कहते हैं कि उसका कसूर नहीं है और ये तो निशा ने उसको किया है और असफी उसकी बातों में आ गया। ऑफ कोर्स वो शी इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस व्हिच इज प्रेग्नेंट ऑब्वियसली विद असफीज चाइल्ड। वो Sure. और क्या बोले, उसने तो Sure. यही कहना ना कि मेरा घर किसी तरह से बच जाए, जो Sure. बचना है। Yeah. ऐसे होता है, तो वो बिलीवेबल था। बट वो जो पूरा सीक्वेंस आके नीचे 2-4 हजरात जो है वो बैठ के उन पे मिट्टी हाँ, पुलीस शुरू कर में। रहे होते हैं, वो बिल्कुल एक यूजलेस यूजलेस था। था। नहीं तो यूजलेस ही एपिसोड थी, उसके बाद बैन करना मतलब आप ये कहेंगे जी बकवास एपिसोड है, इसको प्राइम टाइम से हटा के रात को 10 बजे चलाएं, वो समझ आती है। मगर हटा दें, बैन कर दें, बैन इज़ नॉट अ गुड वर्ड। सिविलाइज्ड मुल्कों में चीज़ें बैन नहीं होती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। सिविलाइज मुल्कों में उन पे चीजें डिस्कशन होती है और डिबेट होती है। डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, चीजें बैन नहीं होती। एनीवे, सो लेट्स सी। अभी अच्छा, अब ये है कि अब ये होगा क्या, हाँ जी। कि अब ये अगले हफ्ते एपिसोड आएगी या नहीं आएगी। मैंने पूछा 2-3 लोगों से जो जलन से एसोसिएटेड हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दे वर्किंग ऑन इट। सो मे बी कोई पैमरा से वो बात करें, कुछ हो, ठीक है। शायद लिफ्ट हो जाए, शायद वो कन्विंस कर पाए कि आगे ऐसा नहीं या है, कुछ या scenes delete कुछ कर सीन्स दें। डिलीट करें, और जो कि उन्होंने किए भी हैं पहले, हमें पता है। बहुत सारे तो नहीं, एटलीस्ट 3-4 ऐसे सीन्स हैं जो उन्होंने अच्छा। काटे हैं पिछले एपिसोड में। फैंस ने भेजे थे मुझे। ओह, मेरे फैंस नहीं, जलन के फैंस। मुझे नहीं पता ये। हाँ, तो वो भेजे उन्होंने, कुछ तो कटे भी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि अब वेंसडे को एपिसोड आएगा या नहीं आएगा, होगा क्या। होगा सो क्या। दैट्स एन इंटरेस्टिंग ये अच्छी सस्पेंस थ्रिलर डेवलपमेंट। है। इसके ऊपर हम अपनी आंखें और कान जमाए हुए हैं, तो आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, हम हाँ आपको जी। बताएंगे कि आगे होता क्या है। कैन वी मूव ऑन टू लाइटर टेरिटरी? प्रेम गली पे आते हैं। प्रेम गली पे पिछली बार मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं वो होल्ड कर हाँ सका, जी। इस बार वो कर गया। अच्छा, मेरा उल्टा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ उल्टा हुआ है। वजह बताएं। मुझे लगा कि वही रीइंफोर्समेंट हो रही है हर चीज़ की, और मुझे थोड़ा सिटकॉम वाइब्स दे रहा है कि सिचुएशनल कॉमेडी है, वो आप एंजॉय करें। लाइट सा अच्छा है, लाइट सी है। कि हर एपिसोड में ट्रैक आपका बन जैसे जाता है। मुर्तजा चौधरी का वो उन्होंने बड़ा ट्रैक क्यूट इंट्रोड्यूस था, करा। मुझे मुर्तजा चौधरी बड़ा पसंद है। मुझे भी मुर्तजा हाय चौधरी भाई, बहुत पसंद है। हाँ, मुझे मुर्तजा तो चौधरी की आई वजह थिंक उस से वक्त तक, जब तक मुर्तजा की एंट्री नहीं हुई, मतीन। हाँ, तो मुझे था कि यार ये अच्छा फिर शायद मतीन जो कि टाउन क्रायर है ना, वो हाँ। चौक पे बैठ के हर एक को दस रहे हैं, पता है उसके घर में चुड़ैले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा देखा है। है। मतलब यार टू वो गुड। मुझे तो नजर आ गई ना। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हाँ जी, शरीफ आदमी नेक हूं ना, तो नेक लोगों को नजर नेक आती हैं। नजर आती हूँ, रूहें। डैन चिमटी हुई। सो आई मीन राइटिंग को क्रेडिट, यस। बिकॉज वही वाली बात है जो मुझे पिछले एपिसोड में लग रहा था। अगर ये इस डगर पे जाता ना कि हर एपिसोड में आप थोड़ा एक लाइक सिटकॉम की तरह एक हाँ जी। कोई ट्रैक, एक स्टोरी नई चली हाँ जाती जी। है, एक कैरेक्टर की बात होती है, तो फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ। बिकॉज कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। भाई कहीं ऐसा है, एक सेंट्रल ट्रैक है जोया और हमजा का, लेकिन अदर देन दैट सबके अलग अलग अब ऑफशूट्स चलना शुरू हो गए हैं, तो मुझे अच्छी लग रही है तो ये बात। अच्छा, क्योंकि अगले एपिसोड के आई एम सॉरी मैं डायरेक्टली पहुंच गया वहां पे, बट ऐसा लग रहा है कि वो वेस्वे वाले जो चच्चू हैं और वो जो हमारी पार्लर वाली बाजी है, उनकी शादी हो जाएगी। लुकमान चचू। लुकमान की, और क्या नाम है उसका गर्ल का, फरी फरी। की जो बेटी है। फरी है। फरी तो अम्मा है ना उसकी। नहीं अम्मा नहीं है? नहीं नहीं, फरी बच्ची है। फरी बच्ची है, हाँ अम्मा तो वो है ना, वो जो रिश्ते कराने वाली आंटी हैं। हाँ, उनका क्या कुछ क्या और नाम नाम है। था? हाँ, यू राइट। तो फरी और हसीना। हाँ हसीना। तो फरी और लुकमान की शायद लुकमान की कोई कुछ सेटिंग हो setting जाए, होने वाली है। क्योंकि उसने कहा था छत पे आओ, तो कोई इस तरह की कोई सीन होने वाला है कि वहां पे वो नहीं आते, वो नहीं मिलते, कॉमेडी है। तो वो अच्छा लग रहा है, हाँ, कि इंटरेस्टिंग जोया जाते जाते शीरीन चली गई है, और वहाँ पे क्योंकि छतें सब एक दूसरे को हाँ, ओवरलुक मिल कर गई। रही हैं, तो वो फरी भी आ गई है देखने के ये किसको मिलने जाती है रात को। और जो हमजा जा रहा है, तो लुकमान जो चाचू जो हैं वो शक कर रहे हैं कि जॉगर लेके ये ऊपर जा रहा है, तो वो भी उस पर स्पाई कर रहे हैं। तो ये सब इकट्ठे से जाएंगे और कुछ होगा, तो मज़े का है। सिचुएशनल कॉमेडी है, तो उस नीयत से आप देखें तो इट्स ग्रेट।
ये आप सोचें कि जी बड़ी कोई इंट्रिकेट स्टोरी है लाइक मुश्क, तो यू वोंट गेट दैट, बट इट्स ग्रेट, इट्स फन, It's good, हाँ, तो ये बट episode- अगेन चौधरी साहब को एक आपके हम नाम मुर्तजा चौधरी को हमारी तरफ से पप्पी, हाँ। because he's so funny and he's so हाँ, talented, he's so he's so talented. I'm so talented. happy to see him on TV. So welcome addition. हाँ जी। एक उन्होंने To मेरे the ख्याल प्रेम में गली family. पूरा उन्होंने मूड लिफ्ट कर दिया है। हाँ जी। प्रेम गली में जो आए हैं, जिन्होंने एंट्री मारी है। और देखिए ये सारे ट्रैक्स हैं ना, चुड़ैल, पिछल पैरी, डाइन, रुएं और जी काला जादू, ये तो सब कुछ है ना, मतलब एग्जिस्ट करता है हमारे कल्चर में भी, रिलीजन में भी, सोसाइटी में भी, मतलब ये सारे मजे के वो हैं। बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन थी वसीम वास साहब की और इनकी हसीना की। हाँ बहुत वो फनी कॉन्वर्सेशन थी, बहुत मजा आया देख के। जब वो बात कर रही होती है रिश्ते का कि मैं तो रिश्ते सबके करा देती हूँ, मैं तो A+ हूँ, रिश्ते कराने में माहिर हूँ, तो वो जो पूरी स्टोरी अपनी सुना देते हैं कि भाई कि किस तरह, ऐसे तो नहीं होता ना कि सिर्फ अगर होता है ऐसे कि मर्दों की बीवियां फौत हो जाती हैं, कोई कोई ये अनहोनी बात तो नहीं है। आई थिंक वो इंटरेक्शन वो मजे की थी। वसीम बास साहब मेरे फेवरेट हैं और इतने वो फनी है। मजा और आया। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रेम गली के लिए खास कलर्ड कुर्ते सिलवाए हैं, क्यूट हाँ लगता है क्यूट। हाँ तो वो जैसे उनका लुकमान चाचू का बिस्किट खाते खाते उनका आधा नीचे रह जाता कहते है। मेरी जिंदगी में तो वही ना, फनी था ये एपिसोड। funny. सो आई डोंट नो, मतलब कभी कभी जैसे पिछले I think एपिसोड mood पे डिपेंड करता है कि क्या है, but definitely Murtaza Chaudhary lifted things, and of course the fact that we've now understood it's a situational comedy, ये ऐसे scenic ही चलेगा, scene to scene। हाँ तो लेट्स सी मजे का था। मूविंग ऑन टू मुश्क। मुश्क। मुश्क में मेरे लिए द हाईलाइट वाज उर्वा's परफॉर्मेंस। आस्क मी व्हाई। Why? You look at the episode, Urva doesn't have many dialogues. She doesn't have any dialogues. Many dialogues. The way that the episode has been shot, when she's sitting in the tanga and she's going to the station, she gets a phone call from the mother. That phone call obviously actually didn't happen. She was acting. There was nobody on the line. So when it was shot, she was just giving expressions. She was talking. She gets to the station. She talks to herself कि फ़ोन आया, वो आएगा, मुझे बुलाने आएगी, मैं अभी नहीं जाती, मैं जाऊंगी, पैसों की ज़रूरत है। अगेन एक्सप्रेशंस, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है। देन शी लिसन्स टू द वॉइस ओवर, वो भी बाद में आता है, डलता है। उस वक्त द एक्सप्रेशंस दैट शी गिव्स, और सुनते सुनते शी से अच्छा नहीं, काट दिया। सो टेक्निकली अगर मैं कहूँ, सॉरी मैं शुरू राइट ऑफ द बैट ही मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में चल गया हूँ, बट मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था उस वक्त कि ये जो जब शूट हुई होंगी तो ये इस तरह से शूट हुई होंगी, तो ये बड़ा टेक्निकली शूट हुई होंगी। तो द फैक्ट दैट शी इज गिवन ऑल दीज एक्सप्रेशंस, you know, was wonderful. I thought that she's done a fantastic job. सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि आपकी मेरी जोड़ी कितनी अच्छी क्यों है। क्यों? इसलिए कि यू एज अ मैन गो इनटू द एनालिटिकल टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, and as a woman, not to be gender specific, but me, I go into the creative storytelling of it all. For me, the highlight was the way the story unraveled. I mean, it just flowed from one scene to another. It was seamless. जब गुड्डी टांगे पे जा रही होती है, आप सोच रहे होते हैं कि यार ये कहाँ से आई, क्या हुआ है, and suddenly the story takes you to her back story. और आपको नज़र आता है कि यार ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, बहन की शादी है, पैसे कमाने हैं, ऑल ऑफ दैट आपको स्टोरी पता चल जाती है। देन सीमलेसली महक जो है वो हड़बड़ा के शी हैज़ नोवेयर टू गो एंड शी गोज़ टू आदम हु इज़ अ कॉन्फिडेंट, और उसको वो जो बताती है कि मुझे स्टेशन पे मिली और इस तरह मैं टिकट फाड़ती रही और फिर 6 लाख उसने मांगे और मैं बगैर बताए आई, जो लोगों को बड़ा कंसर्न था कि क्यों नहीं कोई उसको लेने गया या एयरपोर्ट ही नहीं लेने गया। हाँ। तो एग्जैक्टली ऑल दोज लूपहोल्स वर, ऑल दोज क्वेश्चंस वर आंसर्ड और वर एड्रेस्ड, वो ऐसे सीमलेसली, एंड देन सीमलेसली हम उस पे तहखाने में भी चले जाते हैं उस एंड वी अंडरस्टैंड दैट अच्छा, एंड अगेन एपिसोड एंड्स ऑन अनदर क्वेश्चन, यूर इंट्रीग्ड कि ये जो बाबा जी हैं जो बैठे हुए हैं शायान के साथ, वो कह रहे हैं कि अच्छा तो मासूमा 13 साल की हो गई होगी, 14 साल तो मुझे इस तहखाने में हो गए, इनका क्या ताल्लुक है मासूमा से? And he knows who the hell is he? So it was all so like, it was like what, it was very very good storytelling for me. That was that. मैंने कल अम्मी को हुक करा दिया मुझ पे, बिकॉज वो मुकद्दर देख रही थी मंडे को, मैंने कहा आप ये देखें और 10:30 बजे मुझ देखें, कहती हैं ऐसे कौन सा डिफरेंट तो नहीं होगा। फिर मैंने उनको स्टोरी सुनाई, कहती हैं वाकई साउंड्स रियली गुड, मैं अगले हफ्ते से देखूंगी। And when I was telling the story to myself, I was like, wow, this is so well knit. Not that it was flawless, it had loopholes. For example, गुड्डी घर से निकलती है बच्चा लेके,
ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते उसके पास चादर और बैग और फीडर वगैरह सब होता है, वो कहाँ से आए? She's thrown out of the house literally. नहीं, आई थिंक सामान रखा नहीं था उस वो जो छुटकू है उसने, जब वो बैठती है टांगे पे, मुझे शक है शायद रखा, और मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक छुटकू ने मुझे रखा याद था। है कि पहले दफा वो जो बैठी होती है उसके पास कोई सामान नहीं होता, चादर तो बिल्कुल भी नहीं होती। टांगे पे लेके मैं पिछले एपिसोड पे जाके देखना पड़ेगा। एक बात, दूसरी चीज ये कि जब महक जाती है आदम के पास और अपना बताती है कि आदम खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझे ला दो, तो आदम जो है वो परेशान, और वो ज़रूर ही हैवी हार्टेड और वो सुन रहा है उसकी बातें, मगर वो उसको ये नहीं पूछ रहा कि ओ बहन ये तो तुमने ट्रेन से कराची से मीर आदम तक का सफ़र बताया है, लंदन से कराची और उसके बीच में क्या हुआ शायद बता दिए। बताएगा हाँ, बट उस वक्त मुझे लग रहा था कि वाई इज़न्ट ही आस्किंग कि महक ये बच्चा हुआ कैसे, व्हाट हैपेंड विद यू इन लंदन, मतलब ये कैसे आपका बच्चा है, आपकी शादी, डिड यू गेट मैरिड, आई मीन ही डजंट इवन आस्क। I can understand that he's so taken aback and flabbergasted. मेरे लिए वो सीन मैंने सुना लोग सब, अल्लाह मियाँ तेरे लिए तो ये ज़रे से भी छोटा काम है, मैं आंखें बंद करके खोलूं और महक आ गया, महक आ जाती, एंड ही इज हैप्पी ecstatic, but he महक आ doesn't know गई। what he's asked for, yeah. एक ही सेकंड बाद वो कहती मेरा बच्चा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका हाँ, एक्सप्रेशन डिफ्लेट हो जाता है पूरा। सो जो आप बात कर रही हैं स्टोरी टेलिंग, ऑफ was कोर्स very good. रिविटिंग स्टोरी टेलिंग, एंड क्रेडिट गोज टू इमरान, उन्होंने जो लिखा है, जिस खूबसूरती के साथ लिखा है, And to Ehsan Talish, who's actually जिन्होंने directing एग्जीक्यूट it. कराया है, एंड एहसन भाई की प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है यार, strong जब वो स्क्रीन पे आते हैं एंड पे। Again, what I love is unconventional actors playing these roles, because बहुत से actors को हम बार-बार देख के तंग भी आ जाते हैं, मतलब थक जाते हैं एक ही बार repetition. Ehsan Talish is new. Even Momal Sheikh, I've not seen her a lot. Momal has done such a good fantastic. Yeah, job. she's so convincing. अच्छा, Zara मैं Tareen- आपसे पूछना था। Zara Tareen as Tai, although I felt that she was a bit too young to play a Tai, but her persona No, but is she- like kick-ass, man. I love her. Zara in that role, हाँ जी। she's done complete justice Justice to to it. her. मतलब she's I a mean, वो तो badass. ताई है, वो तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ताई मतलब कोई और होती है। वो मुश्क की चुड़ैल है वो। बिल्कुल, हाँ जी। और जबरदस्त किस्म का वो रोल जी। है, बहुत मुझे उनकी And then of course Urva, fantastic. I always had a lot of faith in Urva as an actor. और वो हर रोल में अपने आप को साबित करती है। Even in पंजाब नहीं जाऊंगी as Durdana, she proved that she could do it. Udari, she proved that she could do it. And here as a character that is like very ambiguous and you know very like मिस्टीरियस कैरेक्टर। character. अच्छा, Shady character. अब आपको देखिए, मैं एक और इमरान की स्टोरी टेलिंग की हम बात कर रहे थे, ही ओनली गिव्स उतनी इंफॉर्मेशन एज नीडेड। जी। उसने ये बता दिया कि यार कि ये गुड्डी है और गुड्डी और महक मिले कैसे, जी। बट गुड्डी कब भागी क्यों? हाँ। जब वो बाप के साथ कॉन्वर्सेशन आती है जी। कि बाप को ना बताना, पैसे मैं भेज दूंगी, हुआ क्या है एक्चुअली, हाँ। पीछे क्या हुआ है, वो एक और स्टोरी है। And I'm hoping कि ये सारे लूज एंड्स नहीं रहेंगे, they'll be नहीं tied up और हाँ, ये exactly. लूज एंड अगर रह गए तो फिर इमरान जाएंगे कहाँ? इमरान जानी जाएंगे हाँ। कहाँ? It's not like the ज़हर एंड मुकद्दर जो कि हुआ और चला गया और आपको पता ही नहीं चला। यहाँ तो छोटी छोटी चीजों का एड्रेस किया जा रहा है। कवि साहब का I loved कवि साहब, जिस तरह वो फुदकते हुए कूली के यूनिफॉर्म में कहते हैं दूध लाना है, फिर मैं लेके आता हूँ। So cute. बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। कवि साहब सेज, या तो ये माँ नहीं है या ये इंसान नहीं है। Yes. उसी सेकंड वो कहती है कि चाचा दूध मिलेगा, हाँ। प्रूविंग वो इंसान है। इंसान है। ये एक उसके कैरेक्टर की बड़ी गुड्डी के कैरेक्टर के बारे में हमें सिग्निफिकेंट चीज मिली है। पिछली बार आमना मैं सोच रहा था बाद में हमारी कॉन्वर्सेशन के वो जाने दे रही है उसको एज अ मदर, एंड उसने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, वो भी इस बार बहुत नजर आया हमें। हाँ। जिस तरह से महक गई है, दरवाजों पे जाके किया, दादा को फोन आई किया, थिंक सब हमारा कुछ। रिएक्शन भी जायज था क्योंकि हम एज ए व्यूअर बहुत इन्वेस्टेड अब होते जा रहे हैं इन कैरेक्टर्स में। हाँ। तो इनके साथ कोई ज्यादती हो गई है, लगेगा कि नहीं हम ये ना करते तो वी विल रिएक्ट टू इट एंड Of दैट्स course, ओके। सो of course, बट मैं ये सोच रहा था कि उस वक्त गुड्डी जो है, ये मेरे दिमाग में बाद में ये ख्याल आया था कि गुड्डी अगर चाहती तो बच्चा छोड़ के चली जाती। गुड्डी का जो उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है व्हाटएवर, अगर गुड्डी की इतनी उसको बेइज्जती महसूस हुई है और अगर उसमें बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है, किसी चीज का कंसर्न नहीं है, तो बच्चा छोड़ के वहां पे चली जाती। जी। द फैक्ट कि वो बच्चा लेके गई है साथ, नहीं द फैक्ट हीरोइन वो तो है ना फिर, हैं? हीरोइन तो है ना फिर। हाँ, बट द फैक्ट कि वो बच्चा लेके गई है साथ में, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली बिल्कुल उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तंग है वो बच्चे से, बिकॉज मोटिवेटेड बाय मनी।
she needs the money. She needs the money. She needs the money, but she's also, I mean, she again grey character है, black and white नहीं है, demonize नहीं किया. यही तो इंटरेस्टिंग बात होती है यार कैरेक्टर की, जिसमें शेड्स हो, सब में शेड्स हैं. फिलहाल मुश्क is my favorite in the week now. Mushk is my favorite drama in the week, and I'm just loving it. It's just such good storytelling. Excellent And I have storytelling. to say, yaar, Hassan, what beautiful women. I mean, what beautiful women, which also beauty is enhanced by their skills. Whether you take Urva, or you take Momal, or you take Zara Tareen, or you take the young girl who plays the one who gets arrested in the... Seher. Seher. फैंटास्टिक I mean, परफॉर्मेंस Seher बाय जब दैट mood गर्ल हो रही यार. होती है, तो मैं जब वो कहती हूँ, घर आई है यार, जब वो रो रही है, जबरदस्त. फैंटास्टिक यार. Such a गुड pretty जॉब. girl, and what a performance. I mean, just Excellent. look at all of these actors that we have. हमारा हीरो भी ट्रेन के इधर से बाल इधर से भागता भागता हवाएं मेरे में- ख्याल में इमरान को ख्याल नहीं रहा कि मैं ट्रेन के थोड़ा ज्यादा करीब हो गया हूँ. एक सेकंड को मुझे लगा कि उड़ ही ना जाए साथ. उड़ी ना जाए साथ. I mean, very well played. वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल yes, रिटन, yes. एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस. तो ये सबको मुश्क इस एपिसोड के बाद पपियां, बहुत मजा आ रहा है. बड़ी मुझे खुशी है कि मुश्क के बैन होने का कोई चांस नहीं है इसमें. अल्लाह ना करे. अल्लाह अल्लाह ना करे. ऐसी कुछ अल्लाह ना इसमें करे. मायूब है. अल्लाह ना हाँ करे. जी. सो या वेरी इंटरेस्टिंग वीक. Excellent episode. बहुत मजा आया मुश्क देख के और बाकी सारे ड्रामे देख के भी. आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे ड्रामे हैं, उम्मीद करते हैं कि और बेहतरी की तरफ जाएं. जी. हम ये नहीं कहते कि अगर ये जलन है या मोहब्बत तुझे अलविदा या और दूसरे ड्रामे, उनमें फ्लॉज नहीं है, होते हैं, बट उन फ्लॉज को एड्रेस करने का भी फिर कोई एक बेहतर जी, तरीका होना जी. चाहिए. हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें. टाइटल वो चल रहे होंगे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए. जब अब हम कराची आ चुके हैं, आमना ने ऑलरेडी 2-3 इंटरव्यूज लाइन अप किए हुए हैं, मैंने भी किए हुए हैं. तो अगला हफ्ता हमारे 2 हफ्ते इंशाल्लाह बहुत बिजी होने वाले हैं. जी. जैसे जैसे इंटरव्यू होता जाएगा हम अपने इंस्टा पे लगाते जाएंगे तो आपको पता चलता आप रहेगा, देखते जाइएगा. फिलहाल हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मंडे को विद वीकेंड इंटरव्यू. तब तक के लिए इजाजत. खुदा हाफिज़.